जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसके टॉपिक के ऊपर, इन पॉइंट के ऊपर जिसका इसका मैटर आता है एग्जाम के अंदर। हम देखते हैं सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, इसका एक खास टॉपिक है जिसे हम कहते हैं चाइल्ड पेडागोजी। उसके बाद करते हैं बात शिक्षण विधियों की, वो इसी के अंदर मिक्स होती है कि टीचिंग स्किल क्या होगी। ठीक है, ये जो सिलेबस हम लोग बात कर रहे हैं, ये सिलेबस होने वाला है 1 to 5th क्लास और 6 to 8th, लगभग लगभग दोनों के लिए कॉमन सिलेबस है। क्या चीज चेंज होगी बता देता हूँ आपको मैं। सबसे पहले जो 30 प्रश्न आएंगे वो आएंगे इसी चीज को लेकर कि बाल जो पेडागोजी होती है, चाइल्ड पेडागोजी जो होती है उसके बारे में, और शिक्षण विधियों के बारे में। ये 30 प्रश्न जो होंगे वो मार्क्स होंगे, उसका वैल्यू जो होगी मार्क्स की वो भी होगी 30 नंबर की। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा अच्छे से एकदम। उसके बाद देनी होती है आपको लैंग्वेज यानी भाषा। भाषा जो फर्स्ट भाषा होगी इसके 30 प्रश्न होंगे। अब ये भाषा से क्या समझते हैं आप लोग? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, पंजाबी, कोई भी एक भाषा आप लोग इसमें ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उस भाषा से संबंधित आपके पास में 30 प्रश्न आएंगे, उसकी वैल्यू भी होगी 30 नंबर की। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज भी वही होगी जिसके अंदर आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती में से एक लैंग्वेज लेनी होगी। सेम प्रश्न होंगे, उसका स्तर कुछ अलग होगा, उसके मार्क्स की वैल्यू भी 30 होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आपके स्कूल सब्जेक्ट की, जिसके आप लोग थर्ड ईयर टीचर बनने वाले हैं। आप लोग बनने वाले हैं साइंस मैथ के टीचर या फिर एसएसटी के टीचर 6 to 8 क्लास के लिए। तो यहाँ पर सबसे समझने वाली बात जरूरी ये हो जाती है कि अगर आप लोग साइंस फैकल्टी से हैं, ठीक है, तो आप लोग साइंस मैथ लेंगे, और नेचुरल बात है, और आर्ट्स से हैं तो सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो होंगे 60, और उसके साथ साथ में उसकी वैल्यू भी होगी 60। 60 क्वेश्चन होंगे, 60 इसके वैल्यू होगी नंबर्स की। तो आप लोग देख सकते हैं कि 150 यहाँ प्रश्न आने वाले हैं, और 150 यहाँ आपको नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन हमें 150 में से 150 नहीं लाने, ये केवल एक पात्रता परीक्षा है, क्वालिफाई एग्जाम है, इसको क्वालिफाई करना है। इसका कुछ क्राइटेरिया आपको मैं बता देता हूँ मोटे तौर पे। जो यूआर जो यानी कि अनरिजर्व जो कंडीशन होती है सामान्य लोगों के लिए, इसका 60% होता है, यानी कि इसके 90 मार्क्स आपको लाने होंगे। ठीक है, और दूसरी बात हम बात करते हैं ओबीसी की, बात करते हैं महिलाओं की, बात करते हैं एसटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका रेशो कुछ अलग, 55% इसके नंबर लाने होते हैं। ठीक है, वीडियो के लिए यहाँ पर कंडीशन हो जाती है 50% की। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। तो अभी हम लोग बात करते हैं इस एग्जाम की डेट की, वो है 27 और 28 फरवरी। इसी महीने के अंदर ये एग्जाम होने वाला है। बहुत ही ज्यादा इसमें तैयारी की जरूरत है, और मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूँ इस एग्जाम को पास करना आपके लिए बहुत ही इजी है। आपको सबसे पहले फोकस करना है अपनी इस टॉपिक के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कि स्कूल सब्जेक्ट, या जो हमारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी जो बुक्स होती है, आप केवल 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास और 10 क्लास की लेवल की बुकें पढ़ लीजिए। मैं कहता हूँ आपका सब्जेक्ट पूरा क्लियर है। चाहे जो पेडागोजी होती है वो बहुत इजी है, बच्चे को लेकर, उसके सेंस को लेकर, उसके बुद्धि को लेकर, उसके विकास को लेकर, उसके डेवलपमेंट को लेकर, उसके समायोजन को लेकर इतने सारे प्रश्न आने वाले हैं आपकी एक समझ को लेकर। ये आपके लिए बेहद इजी हो जाएगा करने के लिए। अब बस्ती भाषा लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पर आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, जो भी आप जिसमें बिल्कुल कंफर्ट फील करते हैं, जो आपको लगता है कि मेरी पहुंच में है, उस लैंग्वेज का आप यहाँ पर एक तरह से चूज कर सकते हैं उसको। और ये एग्जाम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इस एग्जाम को पास करके आप मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। अगला वीडियो भी इसी से रिलेटेड होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।